नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का साल के लास्ट महीने यानी दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल कब शुरू हुआ, कब चला गया और आखिरी महीना पर हम आ गए। क्या आप ये एनालिसिस कर पाए कि इस साल आपने क्या अचीव किया? अगर आपने इस साल कुछ भी अचीव नहीं किया तो ये साल खराब हो गया, क्योंकि समय अपनी गति से चलता चला जाता है और अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पर आने वाला साल वर्ष 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है? आपने क्या उसकी कुछ प्लानिंग की है? और आप अगर कोई भी वर्ष 2023 की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले अगर आपको ज्ञात हो जाए कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2023 का वार्षिक वर्षफल आपके लिए कैसा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में कौन से विशेष दिन और त्यौहार आ रहे हैं जो कि इस साल के आखिरी महीने को बना रहे हैं विशेष। 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी, साथ ही भगवान दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कहकर नए साल के आगमन की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो ये हैं इस साल के आखिरी महीने के कुछ विशेष दिन। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस साल के आखिरी महीने में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए क्या विशेष लेकर आ रही है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को ही वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी की बात करें तो वे आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहला तो 5 दिसंबर को होगा, तब वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक से अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे और दूसरा 29 दिसंबर को होगा, जब वे अपनी मित्र राशि धनु से मकर में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु केतु अपनी सम राशियों मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपकी राशि पर इस माह देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी रहता है। तो आप दोनों के अकॉर्डिंगली अपना राशिफल देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आपके राशि स्वामी से ही, जो कि आपकी राशि में बैठे हैं, वो है गुरु। गुरु आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, हंस नामक महापुरुष योग लग्न में बना रहे हैं। बहुत शानदार परिस्थिति गुरु की देखने को मिलेगी। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में मिठास घुलेगी, कुछ बड़े डिसीजंस आपके द्वारा लिए जा सकते हैं जो कि सबके द्वारा सराहे जाएंगे। सामाजिक उत्थान से संबंधित कुछ विशेष कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। समाज में आपका एक विशिष्ट स्थान होगा और आपकी बातों को लोग मानेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। ददियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे और इस समय उनसे रिश्तों में मिठास और अधिक बढ़ेगी। एक परिवार को लेकर चलने वाले व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। अब गुरु चूंकि आपके लग्नेश से उसके साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं, तो कर्म भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिलेंगे। वैसे भी केंद्र स्थान में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस समय शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए यानी शिक्षकों के लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। अगर आपकी कोई स्कूल या कॉलेज है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आप लेक्चरर हैं या फिर ट्यूशन सेंटर भी आपने खोल रखा है तो निश्चित रूप से
ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। एक अलग पहचान और ब्रांडिंग बनाते हुए आप अपने कार्य की एक पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंसल्टेंसी सर्विस अगर आप देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आपके अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और बहुत बैलेंस होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी से कोई भी कार्य निर्णय नहीं लेंगे जिससे आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। यानी ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल और मंगल अपने से एक घर आगे बैठे हैं, यानी तृतीय भाव में जाकर बैठे हैं। धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा धन की स्थितियों में वृद्धि करेगा। वहीं राहु यहाँ पर बैठकर आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, उनकी आवश्यकता आपको रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं अगर भूमि संबंधी विवाद है तो उसका निपटारा भी आपके जीवन में अब इस माह होता हुआ दिखाई देगा। यानी साल जाते जाते आपको अपनी समस्याओं से, तकलीफों से मुक्ति दिलवा देगा। अब मंगल चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी के साथ साथ आपके भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान का स्वामी अपने से सप्तम और अपने ही घर को देख रहा है, तो ये समय भाग्य के हिसाब से भी आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। इस समय आपको लॉटरी, शेयर मार्केट या कोई भी रिस्की काम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे उसे दृढ़ता से पूर्ण कर पाएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे, वो चिंता भी खत्म हो जाएगी और उस कारण से आप नए कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास भी करेंगे, उनकी शुरुआत भी कर लेंगे। तो ये समय आपको मंगल के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ लोग आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। इस समय आप कोई एनजीओ या फिर कोई ट्रस्ट खोल सकते हैं। लोगों की सहायता के लिए आप तत्पर रहेंगे। समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता इस समय बढ़ेगी, जिससे आपको सुकून की अनुभूति भी होगी और इससे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। कर्म भाव में शुक्र का जाकर बैठना आपके तृतीय भाव के हिसाब से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि तृतीय अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं और पराक्रमेश का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके पराक्रम को विपरीत दिशा में लगा सकता है। इस समय आप भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए आपको भ्रम की स्थितियों से निकलना है। अपने एनर्जी को आपको पॉजिटिव वे में लगाना है, नेगेटिव वे में नहीं लगाना है। आप जितना पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे, उतनी ही आप सफलता अर्जित करेंगे। और नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान दे सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नौकरी पेशा है तो नौकरी जा सकती है, खुद का काम है तो उसमें नुकसान की स्थितियां बन सकती है और राजनीतिक षड्यंत्रों में आप फंस सकते हैं। इसीलिए इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी से भी पंगा ना लें, यानी किसी से भी वाद विवाद की अनर्गल स्थितियों को अपने जीवन में न्योता ना दें। इस समय सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करके अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करें। कलाकारों के लिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, इसीलिए इस समय आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणामों को अपने लिए सकारात्मक करेंगे। कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसको पढ़ें, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें, ताकि आने वाले समय में आपको अपने इस कार्य के लिए पछताना ना पड़े। तो आपकी अवेयरनेस ही आपकी समस्याओं को कम कर सकती है। अब शुक्र चूंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी के साथ साथ आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। इस समय आपके यात्राएं बहुत अधिक होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। यात्राओं में आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना सामान चोरी जरूर हो सकता है। गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके कार्य में, आपकी प्रगति से जलेंगे, आपके कार्य में
व्यवधान डालेंगे। ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहकर चलना है, क्योंकि ये शत्रु आपको पहचान में नहीं आएंगे। ये आपके आसपास कोई भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा भावुकता में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, अपनी मति को भ्रमित करने का प्रयास न करें, किसी की बातों में ना आए, खुद अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, किसी और पर डिपेंड ना रहें। बस इस बात का ध्यान रख लिया तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको स्मरण नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं। बुध अपने से सप्तम जाकर बैठे, यानी सुख स्थान के स्वामी का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना बहुत शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आया है। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सीए, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर सुखेश हैं बुध, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, लग्जरी में वृद्धि करेंगे। नए वाहन की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं और कुछ अच्छे धन लाभ की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए कुछ बड़े निवेश भी कर सकते हैं, और ये निवेश आपके लिए सर्वथा सार्थक सिद्ध होंगे। माँ से आपको आर्थिक मदद मिलेगी और इस समय पारिवारिक सौहार्द का माहौल आपको घर में देखने को मिलेगा। एक अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग घर के सदस्यों के बीच में होगी, और अगर ये हो जाता है तो आप बहुत स्ट्रांग अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। तो बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट सुख स्थान के हिसाब से तो मिलेंगे ही। सप्तमेश भी बुध है और कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं, अपने से चतुर्थ बैठ रहे हैं, और केंद्र स्थान के स्वामी का केंद्र स्थान में जाकर बैठना भी बहुत अच्छा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत शानदार, 4 केंद्र स्थान है और उसके 2 स्वामी है गुरु और बुध, और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में है। बुध व्यापार के कारक ग्रह भी माने गए, तो व्यापार में भी आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। इस समय पार्टनरशिप में काम किया हुआ आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा और पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर आप खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए सर्वथा उचित रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भाव बने रहेंगे, जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, यानी वो आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। फाइनेंशियली भी उनसे बहुत अच्छी मदद और हेल्प आपको इस माह देखने को मिल सकती है। तो ये माह बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें तो विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा अपने मन को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि बहुत चंचल प्रवृत्ति के हैं। परंतु कंसंट्रेशन को वीक नहीं करना है, हमें कंसंट्रेशन बनाए रखना है। आपका फोकस जितना अपने लक्ष्य पर रहेगा उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर वो कला के क्षेत्र में अच्छा कर रही है तो उसे अप्रिशिएट करें, उसे मोटिवेट करें, ताकि वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो संतान की तरफ से भी आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और धार्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपको धर्म से जोड़ेगा, आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, और इससे आप मानसिक शांति की अनुभूति करेंगे, एक स्थिरता आप अपने जीवन में पाएंगे। इसीलिए आपको इससे जुड़ना भी चाहिए। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। सूर्य का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, और उसके बाद में सूर्य 16 दिसंबर को चेंज होकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा। इस समय नेत्र से संबंधित विकार खत्म, त्वचा से संबंधित रोगों में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ ही अगर हृदय रोग से आप पीड़ित हैं तो उसमें भी आराम आएगा। इस समय आप बहुत स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। रोग खत्म हो जाएंगे तो आप अपने रूटीन के कार्यों में भी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मित्रों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा और ननिहाल से आपको शुभ समाचारों की भी इस माह प्राप्ति होगी। तो ये समय आपको रोगों से दूर कर, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को स्वतः ही खत्म कर देगा। आप
स्फूर्तिवान तो महसूस करेंगे ही, इस समय गलत आदतों से भी आप परहेज करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में और अधिक फोकस होते हुए दिखाई देंगे। और जितना आप फोकस रहेंगे उतनी आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर, यानी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने ही घर में बैठे हैं, और खर्च भाव के भी स्वामी शनि है, जो कि लाभ में बैठे हैं। खर्चे जरूर होंगे, पर उन खर्चों को आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर पर आप संपन्न दिखाई देंगे। इस समय जो योजनाएं आपने हाथ में ली हैं, उन योजनाओं को आप सफलतापूर्वक संपन्न करके अपने मनोबल को बढ़ाएंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। व्यापार में आप नई ब्रांच इस समय खोल सकते हैं। अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस पूर्ण रूपेण बने हुए हैं। इस समय आपके कार्य आपके उन्नति में सहायक साबित होंगे, और इस वजह से आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ लग्जरी आपके जीवन में आप प्राप्त करेंगे, और इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज में आपका अलग स्थान रहेगा। खर्चों में कमी, विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सुखद परिणाम से भरा रहेगा। तो शनि के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। तो 2 से 8 तारीख, 12 से 18 तारीख, 21 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है 1, 9 से 11, 19, 20, 27 और 28। इन तारीखों में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। शुभ रंग की अगर बात करें तो आपके लिए जामुनी, पिंक, लाइट और पेस्टल कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आप इन कलर्स का उपयोग अपने शुभ और इम्पॉर्टेंट कामों में कर सकते हैं। अब उपायों पर आते हैं। तो गीता का पाठ आपको करना चाहिए। कृष्ण नाम का जाप आप जरूर करें। घर के उत्तर दिशा की तरफ आपको घर के बाहर पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ ऑलरेडी है तो उसकी परिक्रमा 3 परिक्रमा करें और रोजाना उसकी पूजा आराधना करें। नारायण की पूजा आराधना जरूर करें और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। काली हल्दी की पूजा करके आप अपने गले में इस माह जरूर रखें, जिससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय आपके इस माह को और अधिक उत्तम बना सकते हैं। तो इन उपायों को आप इस माह जरूर अपनाएं। परंतु गोचर की स्थितियों के आधार पर मैं ये आपको उपाय देती हूँ। क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित समस्याओं के हल से प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नया वर्ष आपके लिए नई संभावनाओं से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।